नमस्कार। राहु का 12 स्थानों में कुंडली में क्या क्या प्रभाव होता है, सभी के लिए जानना इतना आवश्यक है जितना भोजन करना जरूरी है, आवश्यक काम जरूरी है। आज सभी लोग अपने अपने राहु को समझ लें। राहु किस भाव में बैठकर क्या फल देता है। देखिए, आप सभी की कुंडली में राहु कहीं ना कहीं तो होगा ही। उसके जॉब क्या है, उसका काम क्या है, वो आपकी कुंडली में क्या भूमिका निभा रहा है, उसको आप समझेंगे तो बस आप धन्य हो जाएंगे और उसी हिसाब से आप अपने कार्य की योजनाएं बनाएंगे। राहु का किसी भी राशि में, मेष राशि हो चाहे मीन हो, सब राशियों पर क्या क्या प्रभाव और किस किस भाव में आप थोड़ा कम शब्दों में समझ सकते हैं। लग्न में राहु, लग्न में राहु जो होगा वो व्यक्ति सेल्फ मेड होगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अपने दिमाग से चलेगा, दूसरा आदमी उसके ऊपर अपने विचार थोप नहीं सकता। ही विल बी सेल्फ मेड पर्सन, अपने जीवन का निर्माण खुद करेगा, उसके विचार किसी से नहीं मिलेंगे और अपनी बातों को हमेशा गोपनीय रखेगा, छल और कपट करेगा, अपनी बात बताएगा नहीं, दूसरे की पूछ लेगा। और ऐसे व्यक्ति जब घर से निकलते हैं तो अपने घर वालों से बताते नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। घर वाले अगर माँ किसी से पूछेगी बच्चे से उसके, और उसके लगन में राहु है, बेटा कहाँ जा रहे हो, बोला अभी आ रहा हूँ, जगह का नाम नहीं बताएगा। इसके अलावा राहु जिसके लगन में होगा उसकी जब दशा आएगी वो आदमी को स्टेबल करेगी, स्थिर करेगी और उसका जीवन में संपन्नता आएगी, उसको रोजगार की तरफ से सेट कर देगी। वो मिस्त्री है तो उसका वर्कशॉप बनेगा, अगर नौकरी का समय है, नौकरी करना चाहता तो नौकरी मिलेगी। व्यापार, प्रॉपर्टी, पैसा, मान सम्मान, क्योंकि ये छल कपट का कारक है। राहु छल कपट और झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ाता है मनुष्य को। कुछ लोग इसको अन्यथा ना ले, बुरा ना माने, बल्कि ये पॉजिटिव ले कि हमारे लिए राहु अच्छा है कि लगन में है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा वो मैं बताऊंगा। राहु किस चीज का कारक है? ड्रग। जो लोग अफीम और ये हीरोइन, गांजा, ये जो तालिबान पाकिस्तान से ड्रग आता है इस टाइप का, तो बम्बई में जो बड़े बड़े ड्रग वाले पकड़े जाते हैं, उसका राहु होगा उस आदमी का प्रबल जो ये काम कर रहा है। और अफीम, सोफे के कवर, सोफे के ऊपर जो कवर चढ़ते हैं, रेक्सिन, हाथी के दांत, शराब का व्यापार, ये राहु का कारक है, नशीली वस्तुएं हैं। और जिन आदमियों की कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी होती है कि 6 महीना कर ली, 6 महीने बाद रखेंगे, अच्छा शुगर मिल में कुछ ऐसे रोजगार होते हैं कि भाई जब तक गन्ने का सीजन चल रहा है नौकरी करेंगे, उसके बाद अच्छा बैठो, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर नौकरी मिलती। क्यों? राहु और केतु दोनों एक ही हैं, लेकिन चूंकि अलग अलग स्थान पर बैठे हैं, 180 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे के, और उल्टे चलते हैं, वक्री रेट्रोग्रेड मोशन में। मेष में है तो मीन में जाएगा, मीन में है तो कुंभ में, उल्टा चलेगा राहु केतु। और जब उल्टे चलते हैं तो इतना फल देते हैं ये। और यही कारण है कि विश्व के सभी लोगों की कुंडली एक सी क्यों नहीं हो सकती। बाकी 7 ग्रह ऐसे चल रहे हैं, ये 2 उल्टे चल रहे हैं, बन ही नहीं सकता समीकरण। और ये जो व्यापार करते हैं हाथी दांत का, रेक्सिन का, स्मगलिंग करना, स्मगलर होते हैं। स्मगलर कैसा होता है? वो अपनी बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करता। इस हाथ से काम किया तो इस हाथ को पता नहीं होता कि ये कर क्या रहा है, तो चतुर होते हैं। राहु राजनीति का कारक है, झूठ और छल कपट करना राजनीति में सिखाया जाता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में भी कहा है, युद्ध में और राजनीति में सब जायज होता है।
और जो राजनेता है वो झूठ बोलते हैं। आज की डेट में आप देखेंगे किसी नेता पर आप भरोसा नहीं कर सकते। वो आपकी बात कहेगा तेरी नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी, पैसा भी खा जाएंगे। तो छल कपट वाले होते हैं। देखिए राहु किस चीज का कारक है, राहु को समझिए। राहु सिंहिका नाम की जो राक्षसी है उसका पुत्र है। कौन है वो? जब हनुमान जी वहां गए लंका में तो निश्चरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिन के परिछाई। तो जल में जिसकी परछाई होती थी उसको खा जाती थी सिंहिका, और उसका जो पुत्र है राहु, वो है राहु। राहु क्या कर रहा है? छल कपट। माँ का, जिस माँ का बेटा है तो कुछ तो वो करेगा ही। तो राहु छल कपट करता है। उसके घर में 10 बीघा जमीन है तो पब्लिक को बताएगा मेरे यहाँ 20 बीघा जमीन है। दंभ कपट जिनके मन माया, रामचरितमानस में भी आया है। तो छल कपट का कारक है। तो अलग अलग स्थानों में, दूसरे भाव में वाणी में छल कपट, तीसरे भाव में भाई बहनों के लिए कष्टकारक, चतुर्थ भाव में माता के लिए कष्टकारक, पंचम भाव में विद्या बुद्धि संतान एजुकेशन, गूढ़ विद्याओं को, जादू की विद्याओं को सीखना चाहता है आदमी। छठे भाव में राहु शत्रुओं का विनाश कर देता है। त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, और सप्तम भाव में पत्नी को कष्ट देता है। लगन में राहु होगा तो सप्तम भाव में उसकी पत्नी के शरीर में कोई गांठ का ऑपरेशन जरूर कराता है लाइफ में, जब उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या मंगल की दृष्टि होती है गोचर में। तो अष्टम भाव में राहु अच्छा नहीं है। पेट के रोग, गुदा के रोग, रेक्टम से रिलेटेड पाइल्स, और पैरों में दर्द, अशांति। और जब राहु अष्टम में होता है तो ऐसा आदमी बड़ा गुप्त चिंताओं में डूबा रहता है और वो प्रकट नहीं करता किसी के सामने उसके साथ में क्या हो रहा है। भाग्य स्थान में भाग्य की वृद्धि करता है। लेकिन राहु का स्वभाव तो देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बृहस्पति की राशि में बृहस्पति का फल देगा। शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि की राशि में राहु के समान, शनि के समान अच्छा फल देता है। राहु पॉजिटिव मान करके चलिए आप, सब अच्छा फल देता है। और दसम भाव में ऐसा कर्म कराता है, या तो जो मैंने व्यवसाय बताए हैं, अफीम, ड्रग, नौकरी, व्यापार और शराब का काम, और बड़े बड़े पदों पर भी भेजता है, बड़ा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देता है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स है, खेल है, खेल क्या है? खेल में भी चतुराई है, चालाकी है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, सब उंगलियों का, हाथों पैरों के कमाल है। तो दसम भाव में जब राहु होता है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये जितने खिलाड़ी हैं उनकी कुंडलियां आप देखिए। मैंने बहुत स्टडी की है बड़े बड़े क्रिकेटर्स की, कपिल देव हो, ये जितने भी वो जीत करके आए हैं वर्ल्ड कप, तो उनकी राहु की प्रधानता रही है उनकी कुंडली में। क्योंकि जो राहु खेल का कारक है, खेल के जो स्पोर्ट्स के सामान हैं, बल्ला, नेट और क्रिकेट के सामान जितने भी हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल के खेल के सामान, स्पोर्ट्स के जो पुर्जे हैं या उनके सामान हैं, उनको बेचता है। तो ऐसा करने से उसको लाभ होता है, क्योंकि राहु आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। वायुयान की यात्राएं राहु कराता है। तो राहु को आप अच्छा समझिए, पॉजिटिव समझिए और मित्र समझिए। वो आपके जीवन में जो कोई छल कर रहा है उसको पहचानने का काम भी राहु कराता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप लोग राहु की क्वालिटीज़ को समझिए और इसको ये समझिए कि ये हमारा मित्र है। धन्यवाद, नमस्कार।